ஹலோ கைஸ், எவரிபடி வெல்கம் டு எம்எஸ்டி டெக்नीशियन। அனைவருக்கும் வணக்கம் दोस्तों। आज की जो टॉपिक होगा वो ये है कि पीक्यू सीरीज का चार्जिंग एसी। ये चार्जिंग एसी कंसेप्ट कैसे काम करेगा और इसका इनपुट वोल्टेज कहाँ से आएगा और इसका इनेबल सिग्नल कहाँ से आएगा और पूरे के पूरे सर्किट कैसे काम करता है, तो स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करते हैं और इसमें वोल्टेज डिवाइडर कैसे चेक करते हैं और बोर्ड कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, वीपीएच लाइन कैसे काम करता है, आउटपुट होता है। और इसमें जो है आपको वन बाय वन सेक्शन जो है हम बताने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो ये वीडियो जो है हम बनाने के मसला यही है कि जो हमारी तमिल लैंग्वेज में पूरा डिटेल में ये वीडियो हमने अपलोड करके रखे हैं। जो हमारे सब्सक्राइब भाई जो हिंदी लैंग्वेज की जो भाई हैं, सब भाई लोग जो मुझे कमेंट में और फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर इसी वीडियो को आप हिंदी लैंग्वेज में बना के अपलोड कर दिए जी, क्योंकि बहुत कुछ हमें इस सेक्शन में मोबाइल जो है वो बनती नहीं है। आपको वीडियो देखने से मुझे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, बट मुझे जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो उन्हीं सबसे सब्सक्राइब भाई के लिए ये वीडियो में जो है बना रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं मद्रासी जो लैंग्वेज होती है उसमें मैंने डाल दिया। उनको इसको देखने में तो सब कुछ समझ में आ रहा है, और जो हम बता रहे हैं बात जो वो समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए अब हम इसमें हिंदी में दोबारा इसी आईसी के बारे में पूरे डिटेल में हिंदी लैंग्वेज में अभी हम बताएंगे। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो जो सेक्शन के बारे में हम बताएंगे वो सेक्शन जो है आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें जो आईसी जो यूज़ होती है रेडमी 9A में ETA6953, ये मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बीक्यू सीरीज भी आप इधर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम जो है इसकी क्लास जो है फुल डिटेल में इसकी क्लास जो स्टार्ट करते हैं। स्कीमेटिक थ्रू हमारी जो है ये लाइव जो स्कीमेटिक थ्रू हम पूरा इंफॉर्मेशन बताएंगे। अब पूरे के पूरा बिना स्किप करे फुल वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले जो भी चार्जिंग सेक्शन चार्जिंग है इसे अगर आप चेक कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी बस लाइन से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर वी बस लाइन से स्टार्ट करना है तो वी बस लाइन कहाँ से आएगा, हमारी B2B कनेक्ट से जो है +5 वोल्टेज हमारी वी बस लाइन जो आती है, इसमें जो आपको चेक करना पड़ेगा कि +5 वोल्टेज वी बस लाइन जो है +5 वोल्टेज सबसे पहले हमारी जो आती है C1602 कैपेसिटर में आएगा। इस कैपेसिटर में अगर आप चेक करोगे तो इधर +5 वोल्टेज जो है ये इधर आना चाहिए। मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज रेंज में सेट करना चाहिए। वोल्टेज रेंज में अपने मल्टीमीटर को सेट करके इधर चेक करोगे तो इधर +5 वोल्टेज जो है आउटपुट निकलेगा। तब आप चार्जिंग लगाओगे, तब बिना चार्जिंग लगाए इधर +5 वोल्टेज नहीं आएगा। अब जैसे चार्जिंग प्लगिंग करोगे, अगर आपका चार्जिंग कनेक्टर सही है, आपका स्ट्रिप सही है, आपका सब बोर्ड सही है, अगर उधर सब सही है, एकदम कुछ खराबी नहीं है, तो आपको इधर +5 वोल्टेज आएगा। जो +5 वोल्टेज जो हमारी रेडमी जो है रेडमी 9 ये जो उसमें जो कैपेसिटर यूज करके रखे हैं 1C1603, इधर आप चेक करोगे तो +5 वोल्टेज अगर आपको बन रहा है तो आपको सब बोर्ड से मेन बोर्ड तक जो लाइन है ये एकदम ये सही है। इसके बाद जो है एक कैपेसिटर और एक कैपेसिटर यूज करके रखे हैं, इसका जो नाम होगा, जो इसका एड्रेस होगी C1605। क्या है इसका एड्रेस, C1506। ओके, इसका बाद आपको जो चेक करना पड़ेगा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जैसे भाई इसके अंदर एक मॉसफेट या तो ट्रांजिस्टर लगी होती है, उसके थ्रू क्या होती है कि ये आगे के जो सेक्शन है इसको प्रोटेक्शन करने के लिए जो है ये कंपोनेंट्स यूज करके रखे हैं। ज्यादा से ज्यादा भाई लोग क्या करते हैं कि ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो आईसी खराब हो जाते हैं, तो इधर से इनपुट जहाँ से को 5 वोल्टेज आता है, तो आउटपुट आउटपुट से इनमें क्या करते हैं कि जंपर मार देते हैं। क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, आर फ्रॉम टू रिमूव। ओके, इधर रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर से लेके इस कैपेसिटर तक क्या कर देते हैं कि जंपर मार देते हैं। इस कैपेसिटर से लेके इस कैपेसिटर में डायरेक्टली क्या करते हैं, जंपर मारते हैं।
जंपर मारने से इधर काम तो आपको बन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो है आपकी जो अगर वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी जो खराब हो गया, तब आप इधर जंपर मार दोगे तो इधर आपको +5 वोल्टेज आ जाएगा, तब आपको जो है काम तो करेगा, इसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। मगर जो इसकी प्रोटेक्शन जो है वो कट जाती है। ठीक है, इसकी जो प्रोटेक्शन जो आगे की सर्किट जो अगर हेवी वोल्टेज कुछ हेवी एम्पीयर आ गए तो आपको आगे के आईसी जो खराब नहीं होने के लिए जो रखे हुए हैं तो ये प्रोटेक्शन वो कट जाती है। अगर आपको ये सही है कि खराब हो गया, कैसे हमें पता चलेगा? ये जो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस साइड आप चेक करिए जी, इस साइड आपने चेक किया, इस साइड जो है आपका +5 वोल्टेज आ रहा है। अगर इस साइड आपने चेक किया +5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, इस साइड नो +5 वोल्टेज, ओके, नो वोल्टेज, ओके। अगर नो वोल्टेज इधर नहीं आ रहा है तो इधर देखो 0 ओम्स रजिस्टर लगा हुआ भाई। अगर 0 ओम रजिस्टर इधर लगा है तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से बजर रेंज में रखे 0 ओम्स का रजिस्टर को आप चेक करो। अगर इधर बजर आ रहा है तो ये एकदम सही है। अगर इधर बजर नहीं आ रहा है, आपको साउंड नहीं आ रहा है आता है तो ये 0 ओम्स जो रजिस्टर खराब हो गया, इसको निकाल के अब क्या करना है, इधर एक जंपर मार देना, आपको जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो इधर जो 5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, 5 वोल्टेज इधर नहीं आ रहा, +5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो उसको जंपर मारने से सही हो जाता है। मगर जंपर मारोगे तब इधर भी थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो सकता है। ये तकलीफ हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें जो वोल्टेज आता है तो इधर 0 ओम से रजिस्टर लगाते हैं, ये फीस जैसे होती है तो ये ओपन हो जाता है। जंपर मारने से डायरेक्ट जाके आपका आईसी में इफेक्ट हो सकता है। मगर इधर 0 ओम का रजिस्टर है तो 0 ओम रजिस्टर अगर इधर चेंज करोगे तो ये बेस्ट होती है। अगर चेंज करने से दोबारा कुछ प्रॉब्लम आएगा तो भी 0 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा, वो ओपन सर्किट हो जाएगा। तब वो ओपन सर्किट होने की वजह से आपका आगे की सर्किट जो है वो सेफ होती है। ठीक है, इसका बाद हम चलते हैं, जो है ये जाएगा। इसका बाद जो है कैपेसिटर जो फिल्ट्रेशन होने के लिए मतलब C1608 C1607, इसमें जो +5 वोल्टेज जो आने के बाद वी बस लाइन जो हमारी कौन सा आईसी में जाएगा, हमारी BQ सीरीज जो आईसी है इसमें आएगा। ये BQ सीरीज आईसी में जो आपको आएगा कितना नंबर, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24। ठीक है, पिन नंबर 1 और पिन नंबर 24 में जो है आपको ये वोल्टेज जो है ये इधर आ जाएगा। कितना वोल्टेज आएगा अगर आप इधर चेक करोगे, पिन नंबर 4 में आप चेक करोगे तो +5 वोल्टेज आएगा। पिन नंबर 1 में अगर चेक करोगे इधर भी आपको +5 वोल्टेज आएगा। ये दोनों वोल्टेज अगर आपको इधर आ रहा है, दोनों पिन में इधर वोल्टेज आ रहा है तो आपको जो है B2B कनेक्ट से लेके हमारी जो BQ सीरीज जो चार्जिंग ऐसी है, इतना तक तो आपका लाइन एकदम सही है। इसमें कुछ छेड़खानी नहीं करना है, कुछ कंपोनेंट्स को नहीं तोड़ना है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। चार्जिंग सेक्शन में जो अगर वी बस लाइन जो आपका आ रहा है इतना दूर, अगर चार्जिंग ऐसी तक एकदम सही आ रहा है +5 वोल्टेज, तो ये सर्किट एकदम सही है, इधर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इधर कुछ काम करने के लिए कुछ आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर इसका बात अगर चेक करोगे, इसके बाद आपको चेक करना है कि MID लाइन, कौन सा लाइन, MID लाइन चेक करना चाहिए। अगर MID लाइन अगर इधर चेक करोगे, MID लाइन में आपको क्या वोल्टेज आएगा, +5 वोल्टेज इधर भी आएगा। MID लाइन में एक कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के एड्रेस जो है C303, ओके। इस कैपेसिटर में अगर इधर चेक करोगे, अगर इधर आपको +5 वोल्टेज इधर भी आएगा। +5 वोल्टेज इसी वजह से आता है कि आपको जो है ये चार्जिंग आईसी के अंदर भी जो है एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी लगी होती है छोटी सी। मतलब कैसे होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी, कैसे उधर लगे होते हैं कि मॉसफेट के थ्रू, जैसे आपको जो इधर वोल्टेज आ रहा है, इधर जो आपको वोल्टेज आ रहा है ये समझ लेना, ये जो है ये एक एन चैनल या तो पी चैनल मॉसफेट है। हम समझ लेते हैं कि ये पी चैनल मॉसफेट है। ठीक है, इधर से इधर कनेक्ट हो रहा है और इधर से जो है हमारी जो MID लाइन है इधर से कनेक्ट हो रहा है, ये समझ लेना। आपको आपको डी मतलब ड्राइन, ये समझ लेना सोर्स। और आगे से जो है गेट, गेट मतलब इधर से आपको कुछ रजिस्टर लगा होगा या तो कुछ कंपोनेंट्स उधर लगा होगा जो WPM बोलते हैं, पल्स विद मॉड्यूलेशन जो बोलते हैं, जो भी है। इधर अंदर से क्या होता है, गेट को जो है आपको कुछ इधर स्विचिंग करवाता है। स्विचिंग करने के बाद क्या होता है, ड्राइन से सोर्स क्या आता है कि ये +5 वोल्टेज इधर आ जाता है और इधर MID में ऐसे ही +5 वोल्टेज जो इधर आउटपुट होती है। अगर इधर MID में +5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, मेरा बात अब अच्छे से समझ लो भाई सब लोग, MID में जो +5 वोल्टेज अगर नहीं आए हैं तो आपको डायरेक्टली जो क्या करना पड़ेगा, इस जो चार्जिंग है इसी के चेंज कर दो। ठीक है, ये लाइन और कहीं नहीं जाती है। MID लाइन में अगर प्लस वोल्टेज नहीं आ रहा, +5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो इंटरनली जो अंदर जो मॉसफेट हो गया तो ट्रांजिस्टर होगी, जो कंपोनेंट्स होगा वो कंपोनेंट्स जो है वो खराब हो गया। इसी की वजह से आपको जो है +5 वोल्टेज इधर नहीं आ रहा है। आपको इसके वजह से क्या करना पड़ेगा, अगर नहीं आ रहा तो आपको डायरेक्टली जो है चार्जिंग है इसी को चेंज कर दो कि +5 वोल्टेज उधर बन जाएगा तो आपको एकदम सही है। ठीक है,
इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि ये लाइन चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो है, उसका बाद जो है आपको वीपीएच लाइन मतलब जो होती है वीपीएच लाइन होती है, वीपीएच पावर, V6 या तो वी पैड या तो वी चार्ज, मतलब वी चार्ज नहीं सॉरी वी बैटरी, ऐसे जो है कुछ नाम इसमें होती है, ठीक है। ये इसमें होते हैं V6, जो V6 अगर इधर आप चेक करोगे तो आपको 3.7 से लेके 4.2 तक एक कुछ वोल्टेज आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 3.7 से लेके 4.2 तक जो है ये वोल्टेज इधर आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज एकदम इधर सही आ रहा है तो आपको जो है स्विचिंग हो रहा है, चार्जिंग ऐसी क्या हो रहा है, इधर स्विचिंग हो रहा है। ये तो नहीं कि फुल चार्जिंग सेक्शन ही एकदम सही है। अभी जो है फोन मोबाइल जो ऑन होने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, लोड वोल्टेज जो होना चाहिए, सब सेक्शन में जो जाना चाहिए वोल्टेज, वो वोल्टेज अभी मतलब इधर स्विचिंग होकर आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा, अगर ये वोल्टेज निकलने के बाद आपको चेक करना पड़ेगा बूट कैपेसिटर। ये बूट कैपेसिटर में जो इसकी कैपेसिटर की एड्रेस जो होगी, ये C304, क्या C304, इस बूट कैपेसिटर में अगर आप चेक करोगे, एक साइड अगर चेक करोगे तो आपको मतलब सिक्स से लेके 9 तक वोल्टेज आएगा किसी बोर्ड में। किसी बोर्ड में क्या होता है कि 7 से लेके 9 वोल्टेज तक आना चाहिए। अगर इससे कम आ रहा है तो देख लो भाई, अगर इस तरह आपको जो बोर्ड कैपेसिटी में 2.5 आ रहा है, अगर 2.0 वोल्टेज आ रहा है या तो वोल्टेज ही कुछ नहीं बन रहा है, तो आपको इधर भी चार्जिंग आईसी डायरेक्ट चेंज करना पड़ेगा। अगर चार्जिंग आईसी चेंज करना पड़ेगा या तो ये बूट कैपेसिटर है ना, कभी कभी ये बूट कैपेसिटर जो इसकी जो वैल्यू होती है इधर 1 माइक्रो हेनरी की मतलब इंडक्टर लगी होती है, 1 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी जो इंडक्टर लगी हुई है, ये इंडक्टर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया या तो ओपन सर्किट हो गया तो मोबाइल डेड हो जाती है। अगर ये शॉर्ट सर्किट हो गया, वो शॉर्ट सर्किट का मतलब जो इसकी हेनरी जो है वो जीरो होने का, जो हेनरी जो 1 माइक्रो हेनरी है ये जीरो होने के मतलब है शॉर्ट, ठीक है। ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भी कभी कभी क्या होती है कि बूट कैपेसिटर जो है बूस्ट वोल्टेज नहीं बनती है। एक बार इस इंडक्टर को आप चेंज करके देख लेना। अगर ये इंडक्टर चेंज करके भी आपको बूट कैपेसिटर में बूट वोल्टेज नहीं बन रहा है, 7 से लेके 9 तक वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपको डायरेक्टली जो है आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, या तो ये बूट कैपेसिटर बाई चांस खराब हो तो बूट कैपेसिटर को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आईसी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपको वोल्टेज जो है आउटपुट कंफर्म निकल जाएगा। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका बाद जो है आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका बाद जो है आपको चेक करना पड़ेगा एक वोल्टेज जो रेंज लाइन में ये वोल्टेज आता है कि +5 वोल्टेज आता है। ये रेंज लाइन क्या करता है, डायरेक्टली जो जाता है हमारी जो टीएस लाइन में, टीएस लाइन मतलब टेम्परेचर सेंस, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जाता है कि ये टीएस लाइन पिन नंबर जो जाती है 11 में, कौन से टीएस लाइन पिन नंबर 11 में जाता है। इसको जो वोल्टेज डिवाइडर बनाओगे तो इधर इधर चेक करोगे तो आपको मतलब +5 वोल्टेज इधर आएगा। अगर +5 वोल्टेज आ रहा है तो आपको 10 के रजिस्टर 2 रजिस्टर लगा के वोल्टेज डिवाइडर बना के अगर इधर आप चेक करोगे, पिन नंबर 11 में अगर आप चेक करोगे तो इधर आपको वोल्टेज आएगा 2.5 वोल्टेज। कितना आएगा? 2.5 वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज इधर नहीं आ रहा तो आपका चार्जिंग नहीं चलेगा भाई। इस लाइन को भी आपको कंफर्म चेक करना पड़ेगा। चलिए, अभी तो हमने अपना डायग्राम में चेक किया, तो अब जाते हैं हम स्कीमेटिक थ्रू। अब स्कीमेटिक को ओपन कर दिया हमने। सबसे पहले कहां से हम आना चाहिए? अब सबसे पहले आना चाहिए हमारी जो है B2B कनेक्टर। चलिए हम चलते हैं B2B कनेक्टर पे। ये देखो भाई, B2B कनेक्टर आ गया। B2B कनेक्टर में जो है आपको 64, 65, 66, इसमें जो है आप इधर अब चेक करोगे तो +5 वोल्टेज इधर आएगा, ठीक है। अगर इधर +5 वोल्टेज आ रहा है तो नेक्स्ट करो। नेक्स्ट जो OVP, ओवर वोल्टेज जो प्रोटेक्शन है, इस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की पहले जो है टेस्ट पॉइंट एक होगी। इस टेस्ट पॉइंट में अगर आप चेक करना, इस टेस्ट पॉइंट में TP3001, इसमें अगर चेक करोगे तो इधर +5 वोल्टेज आएगा। इधर +5 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपका कनेक्टर की उस साइड बन रहा है। अगर इधर +5 वोल्टेज बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इधर आपसे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको B2B कनेक्ट से इधर जंपर मारना पड़ेगा। अगर इधर कुछ कंटिन्यूटी चेक करोगे, कंटिन्यूटी अगर नहीं है आ रहा है तो ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट होने के वजह से आपको क्या होगा, चार्जिंग नहीं होगा। इधर से इसके बदले आपको क्या कर सकते हैं, B2B कनेक्ट से लेके इधर जंपर मार सकते हैं आप। तब बात आपको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है हमारे B2B कनेक्ट मतलब टेस्ट पॉइंट के बाद जो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में
इधर आप डायरेक्टली इस कैपेसिटर में अगर इधर चेक कर रहे हो, इस कैपेसिटर की एड्रेस होगी C1602, हमने जो हम उधर बताया था। इधर भी देखो C1605, दोनों कैपेसिटर अपना जो डायग्राम था उसमें भी हमने ऐड करके रखे हैं। इधर अगर चेक करोगे, आपको इस फाइनल इस कैपेसिटर में चेक करना है, इधर +5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर ये +5 वोल्टेज एकदम सही आ रहा है, एकदम ये +5 वोल्टेज इधर सही आ रहा है, तो आपको जो है नीचे की जो सब बोर्ड है, जो स्ट्रिप है, ये जो चार्जिंग कनेक्टर है, ये सब एकदम सही है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा आउटपुट साइड। ये तो इनपुट सप्लाई हो गया। इनपुट सप्लाई होने की वजह से आपको क्या होगा, आप आउटपुट सेक्शन चेक करना पड़ेगा। आउटपुट सेक्शन में देखो दो रजिस्टर भी आपको सीरियल में लगा हुआ है। अब इधर अगर चेक करोगे, इस कैपेसिटर में जो C1607 जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में अगर आप चेक करोगे तो इधर +5 वोल्टेज आना चाहिए। इधर +5 वोल्टेज आपका आ रहा है एकदम सही। तो आपको वो बीपी आईसी एकदम सही है भाई, ये खराब नहीं है, इसको चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, जंपर मारने के लिए कुछ जरूरत नहीं है, ये एकदम सही है। भैया आपको जो है ये इस साइड, आपको जो इस साइड जो कैपेसिटर ना, इसमें +5 वोल्टेज आ रहा है, मगर इस कैपेसिटर में +5 वोल्टेज नहीं आ रहा है, नो वोल्टेज, कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो आपको ये मान लो कि आपको जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो आईसी है खराब हो गया। अब इस आईसी को रिमूव कर दो, रिमूव करके अब इंटरनली अंदर ही मतलब जंपर मार सकते हो आप। ठीक है, अगर इधर नहीं मार रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इधर से निकाल के इस कैपेसिटर में जंपर मार दो, तो आपका काम बन जाएगा, चार्जिंग भी चल जाएगा, मगर आपको जो प्रोटेक्शन जो है वो कट जाएगी। ठीक है, इसका बाद जो है, इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा जो है हमारी जो चार्जिंग आईसी में जा रहा है उस लाइन को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसका बाद जो आ गया हमारी जो है कौन सा आईसी, ETA6953 है, मगर इसमें ये आईसी भी यूज कर सकते हैं आप। देख लो इधर ऊपर लिखा हुआ है साफ सी साफ, जो एड्रेस के नाम से देख लो, इधर ETA6953 आईसी जो एड्रेस है इसका, इसके बदले इस एड्रेस वाले आईसी भी आप लगा सकते हैं, BQ25601। दोनों के पिन आउट एकदम सेम है, ये भी ठीक है। ये आईसी भी आप लगा सकते हैं, ये आईसी मार्केट में अवेलेबल है, आईसी मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, मगर ये आईसी मार्केट में नहीं मिलता है। जो कुछ भाई लोग को ये समझ में नहीं आता, ये टी सीरीज आईसी नहीं मिल रहा है तो Redmi 9 ये का चार्जिंग सेक्शन हम रेडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि कोई स्क्रैप बोर्ड होगा उसमें से निकाल के लगा सकते हैं, तो मार्केट में ही नहीं मिल रहा है, ये समझ लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब अगर आपको ये आईसी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आपको ये आईसी खरीद लेके आके लगा सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है इनपुट इधर वोल्टेज आ गया। अगर इनपुट इधर वोल्टेज आने के बाद जो है इस कैपेसिटर में अगर आप चेक करना है, इधर +5 वोल्टेज आ रहा है, +5 वोल्टेज इतना दूर आ रहा है तो देख लो आपको ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एकदम सही है, उधर से इसका लाइन भी सही है, ट्रैक सही है, सब सही है। इसके बाद जो है एमआईडी लाइन में जो आप चेक करना पड़ेगा, इधर +5 वोल्टेज, इधर आपको चेक करना पड़ेगा +5 वोल्टेज। अगर इधर +5 वोल्टेज एकदम सही आ रहा है तो अंदर जो आईसी के अंदर जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन जो हमने बताया था, ट्रांजिस्टर या मॉसफेट कुछ लगा हुआ, वो जो कंपोनेंट्स है एकदम सही है। कुछ उसके बाद इसमें इधर कुछ काम नहीं करना है। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा वीपीएच लाइन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आई मीन V6 लाइन। V6 लाइन जो है देख लो, इधर 1 माइक्रो हेनरी कैपेसिटर जो है, सॉरी 1 माइक्रो हेनरी इंडक्टर जो है लगी हुई है। देखो इधर 1 माइक्रो हेनरी इंडक्टर, इस इंडक्टर में इस साइड चेक करो, इस कैपेसिटर में आपको 3.7 से लेके 4.2 तक कुछ वोल्टेज आना चाहिए, जितना आपका जो बैटरी में वोल्टेज होगा या तो जितना जो आउटपुट निकलता है इसमें से स्विचिंग होके। ठीक है, इसके बाद जो बूट कैपेसिटर में चेक करना चाहिए, इस साइड में आपको 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज, 3.7 से लेके 4.2 तक। अगर इस साइड आप चेक करोगे तो आपको देख लो 7 से लेके 9 वोल्टेज तक आना चाहिए, जो बूस्ट होती है चार्जर के लिए जो बूस्टर होती है वो वोल्टेज इधर बनना चाहिए। अगर ये बूस्ट मतलब बूस्ट कैपेसिटर कुछ खराब हो जाता है ना, आपको फेक चार्जर आ जाएगा, मतलब कभी कभी चार्जिंग की जो सैंपल होती है वो दिखाता है मगर चार्जिंग नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ लेना इसकी वजह से, क्योंकि आपको जो है बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपको डायरेक्टली चार्जिंग एसी को चेंज करना पड़ेगा। अगर चार्जिंग एसी से पहले आपको जो है इंडक्टर चेक कर लो एक बार, कैपेसिटर जो बूस्ट कैपेसिटर को चेक कर लो, दोनों सही है तो आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा डायरेक्टली। ओके, अगर इतना दूर आपने चेक कर लिया तो इसके बाद जो है आपको रेंज लाइन देख लो, ये रेंज लाइन जो है ये बन रहा है। ठीक है, VLDO, VLDO मतलब वोल्टेज लो ड्रॉप आउटपुट। ठीक है, इसमें अगर आप चेक करोगे तो इधर आपको +5 वोल्टेज बनेगी।
ये +5 वोल्टेज मतलब ये कैपेसिटर में चेक कर लेना, इस कैपेसिटर में आपको क्या वोल्टेज आएगा, +5 वोल्टेज। यही लाइन जो आपको जाएगा वोल्टेज डिवाइडर मतलब टीएस लाइन में जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू जो है। ये लाइन अभी अपने हमने कॉपी कर लिया और नेक्स्ट करते हैं। ये देखो इधर आ गया, जो है यही लाइन मतलब इधर से लेके इधर आता है, ठीक है। अगर इसमें आपको जो वोल्टेज हमने बताया कि +5 वोल्टेज इधर बनेगा, +5 वोल्टेज इधर आएगा, तो जो वोल्टेज डिवाइडर 10K रजिस्टर और 10K रजिस्टर इधर लगा हुआ, तो आपको जो है आउटपुट निकलेगा 2.5 वोल्टेज। ये 2.5 वोल्टेज कहाँ आएगा, पिन नंबर 11 में जो है ये आएगा भाई। पिन नंबर 11 में अगर आप चेक करोगे तो इधर आपको वोल्टेज आना चाहिए 2.5 वोल्टेज। अगर ये 2.5 वोल्टेज नहीं आ रहा तो आपका चार्जिंग नहीं चलेगा, ठीक है। आपको बूट कैपेसिटर में वोल्टेज बनेगी, वीपीएच लाइन में जो वोल्टेज बनेगी सब बनेगा, मगर जो है आपका जो चार्जिंग जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है, समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं अपना डायग्राम पे। इतना दूर तो अपने डायग्राम में हमने देख लिया, स्कीमेटिक थ्रू भी अपने अभी हमने देख लिया, ठीक है। इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको जो है चार्जिंग सॉरी बैटरी कनेक्टर से जो वीपीएल लाइन आएगा, उधर जो एक लगा होता है क्या, आपको जो इधर लगी हुई है डायोड, ये डायोड इसलिए पैरेलल सर्किट में लगी होती है कि प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए लगी होती है। इसके बाद जो फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर C1601, इसके बाद जो है और एक टेस्ट पॉइंट होगी TP3011। इसके बाद जो है आउटपुट उसके बाद निकलेगा, ये डायरेक्टली जाएगा पिन नंबर जो है 13 और 14 पे, इसमें जाएगा पिन नंबर 13 और 14 में। इधर अगर चेक करोगे बैटरी में जितनी वोल्टेज होगी, बाई चांस बैटरी में 3.7 हो तो 3.7 इधर दिखेगा, अगर फुल चार्ज हो तो 4.2 तक भी आ सकता है, ठीक है। इतना वोल्टेज अगर चेक करोगे इस कैपेसिटर में, ये वोल्टेज इधर इतना आना चाहिए। अगर इसमें कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, लीकेज शॉर्ट हो गया, तो उसको आप पहले रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि उसको रेडी करोगे तभी आपको चार्जिंग सेक्शन भी आपको एकदम सही काम करेगा और बोर्ड भी सही काम करेगा। या तो मोबाइल डेड ही रह सकता है, या तो कभी कभी ये होता है कि लीकेज शॉर्टेज है, मोबाइल तो ऑन हो जाता है, मगर क्या होता है तुरंतली जो है चार्ज एकदम जल्दी से ड्रेन हो जाता है। ये लीकेज शॉर्टेज की वजह से होती है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बाद जो है आपका पीएमआईसी की जो एड्रेस है U201, इस एड्रेस से लेके आपको इधर वोल्टेज एक आएगा जो है VIO, वोल्टेज इनपुट एंड आउटपुट, ओके। इसमें अगर आप चेक करोगे, इसमें 1.8 वोल्टेज है जो पुल अप रजिस्टर लगा के जो है कितना वोल्टेज दे रखे सीरियल में, समझ लेना। आपको इधर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए कंफर्म, इस साइड आपको 1.8 वोल्टेज आना चाहिए। बाई चांस आपको जो है इधर इस साइड भाई आपको 1.8 वोल्टेज आ रहा है, किस साइड मतलब मेरे कहने के मतलब है कि आपको इस साइड 1.8 वोल्टेज आ रहा है, मगर इस साइड नो वोल्टेज, कुछ वोल्टेज नहीं आ रहा है, जीरो है, तो आपको जो है 10K रजिस्टर इधर खराब हो गया है, ठीक है। कोई भाई लोग क्या करते हैं, 10K रजिस्टर खराब हो जाता है तो रजिस्टर के बारे में कुछ मालूम नहीं है उनको, क्या करते हैं कि इसको जंपर मार देते हैं, वो एकदम खराब है। ऐसे काम नहीं करना भाई, कोई भी बंदा जो बिगनर है, अगर कुछ काम कुछ भी नहीं आता है, जो रजिस्टर की बारे में भी कुछ मालूम नहीं है, तभी भी जो जितनी वैल्यू उधर कैपेसिटर लगी होगी, सॉरी जितनी वैल्यू जो उधर रजिस्टर लगी होगी, उतनी वैल्यू का जो है रजिस्टर आपको लगाना पड़ेगा। इधर कुछ अलग से कुछ जंपर वंपर कुछ नहीं मानना है, ठीक है भाई, ओके। आपको इधर 10K रजिस्टर चेंज कर लेना, उसके बाद आउटपुट हो जाएगी 1.8 वोल्टेज। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा, इसके बाद जो है सीपीयू से लेके MT67 और 62 उसके एड्रेस जो है बोर्ड में U901, इस सीपीयू से जो है आपको जो सिग्नल जो है आपको आएगा भाई इधर I2C लाइन, मतलब I2C लाइन मतलब सीरियल डाटा और क्लॉक लाइन। इसमें अगर चेक करोगे, अब कुछ कंपोनेंट्स बीच में कभी कभी कैपेसिटर यूज करके रखते हैं, कभी कभी इसमें रजिस्टर यूज करके रखते हैं, ठीक है। अगर कुछ कंपोनेंट्स इधर है तो उसमें अगर चेक करोगे तो इधर 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, किसका साथ, आपका सिग्नल का साथ। अगर इसमें अगर डीएस में अगर चेक करोगे तो इसमें सिग्नल आएगा बिना, क्योंकि मल्टीमीटर में तो कोई कुछ सिग्नल नहीं हम चेक कर सकते हैं, इसलिए मल्टीमीटर में अगर चेक कर सकते हो वोल्टेज चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टेज अगर आपको आ रहा है, साथ के साथ आपको इधर क्या करना पड़ेगा, सिग्नल्स को भी इधर चेक करना पड़ेगा डीएस के थ्रू। अगर सिग्नल एकदम सही आ रहा है तो तभी आपको ये आईसीबी फुल फंक्शन का मतलब कम्युनिकेशन जो ये होगा तभी काम करेगा। अगर इधर वोल्टेज आ रहा है, कभी कभी क्या होता है सिग्नल नहीं आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि चार्जिंग नहीं चढ़ता सही से। सब लोग समझते हैं कि वोल्टेज इधर एक सही है, 1.8 वोल्टेज आ रहा है तो भाई एकदम सही है,
इधर सिग्नल भी साथ साथ बनना चाहिए। ओके, अंडरस्टैंड कर लेना। उसके बाद जो है हमारी जो है पिन नंबर 12, पिन नंबर 10 ये सब एनसी है। इसके बाद जो है इनपुट मतलब जनरल पल्स इनपुट एंड आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेस इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। इसमें अगर आप चेक करोगे इस साइड आपको जो है आपको 1.8 वोल्टेज आ सकता है और एक जीरो, ठीक है। इस आईसी के बारे में ये लिखा है कि जीरो की मतलब इनेबल लाइन, वन का मतलब डिसेबल लाइन, डी फ्रॉम टू डिसेबल। अगर इनेबल लाइन है तो इधर कुछ वोल्टेज नहीं आना चाहिए भाई, अगर डिसेबल लाइन है तो इधर 1.8 वोल्टेज आएगा। यही कॉन्सेप्ट है इसका जो इनेबल लाइन का। ओके, सीपी से ही आएगा। तब बात आपको चेक करना पड़ेगा पिन नंबर ये पिन नंबर 8 तो आपको एनसी है, और उसके बाद जो पिन नंबर 7 में जो जाएगा आपको जो इन ट्रिप लाइन वो होती है, इन ट्रिप लाइन। ओके, जो इन ट्रिप लाइन में 1.8 वोल्टेज आती है, कहां से आती है हमारी जो है पावर एसी से। इधर अगर चेक करोगे तो आपको देख लो पुल अप रजिस्टर लगा हुआ है, इधर पुल अप रजिस्टर में इस साइड आप चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज आएगा, इस साइड में भी आपको 1.8 वोल्टेज आएगा। बाई चांस 1.8 वोल्टेज एक साइड आ रहा है एक साइड नहीं आ रहा तो उसको जो है 10K का रजिस्टर चेंज करना पड़ेगा। ये आके क्या हो रहा है कि ये इन ट्रिप लाइन में क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है, तो आपको इनपुट इधर हो रहा है तो आपको ये 1.8 वोल्टेज कहां जाएगा, इन ट्रिप लाइन का मतलब होता है आईसी से आपको आउटपुट निकलता है कि हमारे जो है सीपी के अंदर जाएगी, ठीक है। इसका बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि चार्जिंग स्टेटस, चार्जिंग स्टेटस जो है वो इधर से मतलब आपको मतलब पिन नंबर 4 में आता है, और उसके बाद चार्जिंग पावर गुड, चार्जिंग पावर गुड लाइन जो है ये जाएगा आपको सीपीयू, ठीक है। कभी कभी ये सीपी में भी जाता है मैक्सिमम, कभी कभी ये पावर एसी में जाता है। ये पावर एसी में जाके क्या करता है, जो आपका हमारी जो बक वोल्टेज है ये इसमें से जो 1.8 वोल्टेज या तो 0 वोल्टेज ये जाके क्या होता है कि बक वोल्टेज जो उसको आउटपुट करवाता है, ठीक है। मगर जो मैंने जिस स्कीमेटिक के थ्रू जो ये डायग्राम बनाया, जो ड्राइंग जो ये डायग्राम बनाया Redmi 9 से लेके, उसमें मैंने जो देखा था वो सीपी के अंदर जाई थी पावर गुड लाइन, और कहीं नहीं जा रहा है, डायरेक्टली कहां जा रहा है सीपी के अंदर, इसलिए मैंने सीपी के अंदर दिया है। कभी किसी किसी बोर्ड में क्या होता है ये पावर गुड मतलब चार्जिंग जो पावर गुड है बीक्यू सीरीज की पावर गुड जो है ये कहां जाएगा पावर एसी में जाके जो बक वोल्टेज जो होती है उसको आउटपुट करवाता है। फाइनली ये जो पावर गुड निकल गया सही से, तो हमारी जो है बीक्यू सीरीज ऐसी है, जो भी ऐसी है पावर गुड जो लगा हुआ है तो अगर वो सेक्शन एकदम सही है, इसमें कोई कुछ गड़बड़ी नहीं है, इसको आईसी के कुछ चेंज करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। अगर फिर भी चार्जिंग नहीं चल रहा तो भाई वो अलग बात है, उसके लिए जो पावर एसी में जो होता है वीसीडी लाइन चेक करना पड़ता है, चार्ज एलडीओ लाइन चेक करना पड़ता है, बैट आई थर्मल आई आई बैट चेक करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ओके, बैट मतलब सेंस लाइन, आई सेंस बैट सेंस लाइन चेक करना पड़ता है। ओके, बैट ऑन लाइन चेक करना पड़ता है, और बैट आईडी लाइन चेक करना पड़ता है, और भी बहुत कुछ मतलब सेक्शन चेक करना पड़ता है चार्जिंग के लिए। ये तो नहीं है कि चार्जिंग ऐसी इतना सेक्शन हमने चेक कर लिया तो चार्जिंग चढ़ जाएगा भाई, ये तो ओनली जो चार्जिंग है इसके लिए इनपुट और आउटपुट ऐसे काम करता है, और भी इसके लिए कुछ बहुत सेक्शन है, ठीक है। अगर इतना तो आपने इधर चेक कर लिया तो अभी जाते हैं हमारे स्कीमेटिक में जाके बोलते हैं कौन सा लाइन कहाँ आता है, ठीक है। देखो भाई, हमने फाइनली क्या किया कि इतना दूर आपको 2.5 वोल्टेज आना चाहिए। इसके बाद जो है आपके बैटरी कनेक्टर से लेके क्या आना चाहिए, ये आपको बैटरी कनेक्टर है बी बैटरी कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर से लेके आपको क्या होगा, आपको इधर वीपैड लाइन, इधर जो आपको वोल्टेज इधर चेक करोगे, इधर आप अगर चेक कर रहे हो आप आपको 3.7 से लेके 4.2 तक वोल्टेज आना चाहिए बैटरी कनेक्टर से। ओके, इधर आपका एकदम सही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके बाद जो है इनेबल लाइन डबल क्लिक करो और ये आएगा, देखो सीपीयू से आता है, मैंने इसलिए सीपीयू में उधर दिया है, देखो क्योंकि पावर एसी से नहीं सीपीयू से। ये देखो MT6762 जो है सीपीयू, सीपी से आपको इनेबल लाइन आएगा। ये इनेबल लाइन का कॉन्सेप्ट ये है कि इधर देखो आपको मैं ऊपर में दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा है कि 1 फ्रॉम 2 to 1.8 वोल्टेज तो 0 फ्रॉम टू नो वोल्टेज 1 फ्रॉम टू डिसेबल चार्जिंग डिसेबल, अगर 0 हो तो आपको चार्जिंग इनेबल। तो आपको इधर जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, चार्जर अगर अब इधर इनेबल होना है तो आपको कुछ वोल्टेज नहीं आना चाहिए, मगर चार्जिंग इधर डिसेबल होना है तो 1.8 वोल्टेज आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको सीरियल डाटा एंड क्लॉक लाइन, सीरियल डाटा क्लॉक लाइन में देख लो आपको जो इधर जो लगा हुआ जो रजिस्टर जो लगी होती है सीरियल में, मतलब
मतलब पुल अप रजिस्टर जो लगा हुआ है ये हुआ एनसी, एनसी लिखा है, एनसी लिखा है तो इधर 1.8 वोल्टेज इसका थ्रू नहीं आएगा, डायरेक्टली सीपी के अंदर जो है रजिस्टर ये लगी होगी, जो पुल अप रजिस्टर सीपी के अंदर से लगा के उधर से 1.8 वोल्टेज आएगा। ये क्या होता है कि ये सीरियल डाटा क्लॉक I2C लाइन जो है, ये अगर आप इसको नेक्स्ट करोगे तो ये सीपी से आएगा, देख लो सीपी से आ रहा, सब क्या लिखा, सब PMIC जो है ये सीपी से आता है, इसमें क्या है 1.8 वोल्टेज इधर चेक करना पड़ेगा। बीच में कुछ कंपोनेंट्स है उसमें चेक कर सकते हैं, मगर बीच में कंपोनेंट्स नहीं है तो इसको नहीं चेक कर सकते, मगर इसमें तो बीच में कंपोनेंट्स है भाई, कहां चेक कर सकते हैं। अगर एनसी लिखा हो तो उधर तो टेस्ट पॉइंट तो आपको हमको दिखाएगा, क्योंकि कंपोनेंट्स में नहीं है, मगर जो है इधर आप चेक कर सकते हैं। कहां, इधर अगर चेक करोगे तो इधर 1.8 वोल्टेज आएगा, इस साइड अगर इस रजिस्टर में चेक करोगे तो 1.8 वोल्टेज आएगा। ठीक है, अगर इसमें 1.8 वोल्टेज आ रहा है तो वोल्टेज लेवल एकदम सही है, मेरा बात आप समझ लो, वोल्टेज लेवल चाहिए, मगर इसको जो कम्युनिकेशन लाइन जो काम करने तो उसमें क्या आना चाहिए, सिग्नल आना चाहिए। इसको डीओस में अगर इधर चेक करोगे तो कुछ सिग्नल आएगा ऐसे, ये 1.8 वोल्टेज के साथ सिग्नल भी इधर आना बहुत जरूर है। ठीक है, और उसके बाद जो भाई स्टेटस लाइन, स्टेटस लाइन में आपको देख लो इधर भी क्या, आपको कुछ रजिस्टर नहीं है, सॉरी स्टेटस जो है डायरेक्ट जाएगा, ये तो उसका उसमें लिख दिया, सॉरी सॉरी, स्टेटस जो है चार्जिंग की जो स्टेटस कितना परसेंट जितना उसका चार्ज है वो स्टेटस कहाँ जाएगा, जैसे लेके सीपी में जाएगा, ये देखो सीपी के अंदर हाई इन ट्रिप, ओके कहाँ जाएगा, ये सीपी के अंदर जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको चार्ज इन ट्रिप लाइन, जो चार्जिंग इन ट्रिप लाइन है ना, इसको चेक करना पड़ेगा। ये भी देख लो इसमें जो है, ये भी क्या होगा, वर्किंग कंडीशन में ये 0 होती है। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में कभी कभी ये 0 होती है, इधर तो नहीं, ये तो ऊपर क्या दे रखे हैं, पुल अप रजिस्टर, इधर 1.8 वाट जाएगा, क्योंकि पुल अप रजिस्टर जो है इधर 100 के बोल रहा हूँ सॉरी, आपको 10K का रजिस्टर जो है इधर लगी हुई है, 10K रजिस्टर के थ्रू ये क्या होगा, 1.8 वोल्टेज जो है इधर आएगा। इधर अगर चेक करोगे तो आपको 1.8 वोल्टेज इंटरव्यू कहाँ जाएगा, ये डायरेक्टली हमारी सीपी के अंदर जाती है ये भी। तो हम नेक्स्ट करते हैं, देखो ये सीपी के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसका बाद जो आपको चेक करना पड़ेगा, फाइनली जो इसका आईसी एकदम सही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम सही है, तो क्या होगा, आपका जो पावर गुड लाइन जो है ये निकलेगा, ये पावर गुड लाइन निकलेगा। इसके बाद जो चार्जिंग जो बी सेल, इसमें जो बी सेल में जो आएगा आपको एम्पेयर के साथ, जो पावर सोर्स सेलेक्ट टू इनपुट, क्या पावर सोर्स सेलेक्ट टू इनपुट। ठीक है, इधर अगर चेक करोगे तो आपको ये 1.8 वोल्टेज का कैसे आएगा, 10K रजिस्टर पुल अप की रजिस्टर के थ्रू आपको क्या होगा, 1.8 वोल्टेज जो है हमारी जो है चार्जिंग है इसमें इनपुट होगी। ठीक है, अगर ये लाइन कहां से आ रहा है इसको आपको देखना है तो आपको उसको सर्च करो, और ये भी आपको आएगा सीपी से। ज्यादा से ज्यादा इसको जो कंट्रोल कर रहा है, इस BQ सीरीज जो आईसी मैंने बताया उस सेक्शन में जो कंट्रोल कर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी सीपीयू कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, फाइनली ये जितना भी वोल्टेज सब एकदम सही है, तो फाइनल आपको निकलेगा इधर 1.8 वोल्टेज निकलना चाहिए, क्योंकि 1.8 वोल्टेज क्या है, पुल अप रजिस्टर के थ्रू आपको 1.8 वोल्टेज निकलता है। ये कभी कभी क्या होता है कि ये लाइन पावर एसी में जाता है, इस बोर्ड में जो जा रहा है वो सीपी में जा रहा है, अभी मैं आपको इसको दिखाऊंगा। ठीक है, देखो अभी मैंने इसको क्या कर लिया, पावर गुड को मैंने क्लिक किया, तो नेक्स्ट किया, तो देखो ये डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, सीपीयू में, ये देखो सीपीयू, और कहीं नहीं जा रहा है ये लाइन, इसलिए मैंने भी उधर सीपी में दिया, ये सीपी में जा रहा है करके। ये देखो अगर ये सीपी में जा रहा है तो आपको ऊपर में दिखाता हूँ, ये देखो MT6762 सीपी के अंदर जो है ये पावर गुड आ रहा है। ये कभी ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि पावर गुड जो पावर एसी में जाता है, पावर एसी में जाके क्या होता है, उधर की जो बक वोल्टेज जो होता है वो आउटपुट करवाता है, मतलब इसका पावर गुड उधर पी ऑन मतलब पावर ऑन सेक्शन होती है। ठीक है दोस्तों, जितना हमने अभी जो आपको बताया ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसका थ्रू कुछ मोबाइल भी आप बना सकते हैं आराम से, क्योंकि जो BQ सीरीज जो ये आईसी है, इस आईसी के फुल डिटेल मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। इसका थ्रू आप कंफर्म जो BQ सीरीज में कुछ प्रॉब्लम है तो 99% आप उस मोबाइल को आराम से रेडी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगा तो आपको उसको कुछ समझ में आ गया आपको, तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि कैसे लगा आपको,
ये सेक्शन मैंने हमने डिटेल भाई बताया। और हमारे चैनल में अब नया है तो भाई देख लो, साथ के साथ जो है सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन भी दबा देना, क्योंकि आपको तभी नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है भाई, जो है देख लो भाई, जितना अच्छे से कमेंट करोगे तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो और भी हम वीडियो बनाने के लिए हमें क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोटिवेट होता है। कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ लाइक भी नहीं डालते, तो हमें मोटिवेट नहीं होता, तो वीडियो नहीं डालते हम इसी की वजह से। ठीक है, ओके बाय, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।